जब भी हम लोग धनी कंपनी से लोन लेते हैं, पेमेंट कर दिया, कोई लोन बाकी नहीं है, अगर हमारे सिविल में लोन एक्टिवेट शो कर रहा है तो हम लोग कंपनी को मेल करते हैं, कॉल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हमारे व्यूअर्स हैं जो कि बेचारे काफ़ी हद तक परेशान थे, उनका पूरा पेमेंट हो जाने के बाद सिविल में उनका अमाउंट शो कर रहा था, एक्टिवेट शो कर रहा था। उन्होंने हमको मेल्स किया, कॉल पे बात हुई, तो मैंने उनको उपाय बताया कि आप आरबीआई को ईमेल्स करो, आरबीआई की हेल्प करेगा। फाइनली आरबीआई ने उनको जो है खुद अपने तरफ से एनओसी लेटर जारी किया और उनके पास मेल्स आया। और अगर आप भी किसी कंपनी बैंक से लोन लिए हैं, बाइक लोन, कार लोन, और एनओसी लेटर अगर आपको कंपनी बैंक नहीं दे रही, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरा समाधान आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना, मुझे लाइक करके सपोर्ट कर देना। सबसे गंदी आदत मुझे लगती है धनी कंपनी का या कोई एनबीएफसी कंपनी हो, पेमेंट कर दिया, कोई ड्यू बाकी नहीं है, फिर भी सिविल में एक्टिवेट शो कर रहा है। कहीं से लोन अप्लाई करो, डिक्लाइन हो जाता है, लोन नहीं मिलता है, कॉल करो, आपका इतना पैसा बाकी है, पेमेंट करो, आपको हम एनओसी लेटर देंगे। ये बातें काफी लोग के संग होती है। बाइक लोन है, चाहे कार लोन है या होम लोन है, इन सब में एक केस आता है। दोस्तों, चाहे आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे सिक्योरिटी लोन हो, चाहे बाइक लोन, कार लोन, होम लोन, आपका लोन अगर क्लोज होता है तो आपको एनओसी लेटर जरूर लेना चाहिए। नहीं लोगे, आज दिक्कत नहीं है, कल आपको दिक्कत हो सकता है, भविष्य में दिक्कत हो सकता है। अब सो एनओसी लेटर अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए, काफी वीडियो में मैंने आप लोग को सलाह दिया, इंफॉर्मेशन दिया, एजुकेशन दिया, जानकारी दिया, काफी लोग समझे, उनका मैटर क्लियर हो गया। हमारे व्यूवर्स थे बेचारे काफी हद तक परेशान थे, धनी से लोन लिया, पेमेंट कर दिया, ड्यू बाकी भी नहीं था, सिविल में एक्टिवेट था, कॉल करे कोई हेल्प नहीं था। आरबीआई को मेल्स किया, आरबीआई ने पूरी तरीके से जांच करते हुए इनको एनओसी लेटर दिया, लोन क्लोज कर दिया, कोई ड्यू बाकी नहीं था। दोस्तों, कोई कंपनी अगर आपका हेल्प नहीं करती है, आपके पास लोन अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल, सिविल का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए और आपको आरबीआई को मेल्स करना है। आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्यूशन होगा, आपका दिक्कत खत्म किया जाएगा, आपको एनओसी लेटर मिलेगा। अगर दोस्तों एनओसी लेटर आप कोई कंपनी देने में बोलती है, पैसा बाकी है, अगर आपके पास स्टेटमेंट है बैंक का, पैसा पेमेंट कर दिया है, तो आप आरबीआई कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आरबीआई रिप्लाई नहीं करता, करता है। सही तरीके से ईमेल्स करो। हमारे व्यूअर्स ने ईमेल्स किया, इनका प्रॉब्लम दूर हो गया, आप भी ये काम कीजिए। दोस्तों, कभी भी अगर आप एनओसी लेटर लेते हैं तो आपको दो फायदे हैं। पहला, कभी आपके ऊपर टेंशन नहीं रहेगा, कभी कंपनी फालतू क्लेम नहीं कर। दूसरा आपका फायदा यह है कि भविष्य में कोई भी आपका लोन क्लोज हो गया है, अगर वो सिविल में एक्टिवेट शो कर रहा है, उस बिहाफ पे आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, एनओसी लेटर हर पर्सन को लेना चाहिए। इससे फायदा यह है कि कभी भी कोई कंपनी आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, सिविल डाउन नहीं कर सकती है, बट काफी लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपका ईसीएस बाउंस हुआ है और पेनाल्टी चार्ज आपने पे नहीं किया है, तो कभी कभी बैंक आपसे न लेगा, वो कंपनी के पास भेज देगा, भैया आप सोल्व करो, हम नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इतना आप जान लो। अगर आपका ईसीएस अगर एक बार बाउंस हुआ है तो कंपनी आपसे एक बार के बदले आपसे 10 बार का बाउंस चार्ज ले सकती है, इतना आप जान लो। इसके लिए कोई आपका हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो ईसीएस बाउंसिंग होता है ये आरबीआई रूल्स के अनुसार ही होता है। बट कभी कभी आप देखते हो आपके अकाउंट में 4 बार, 5 बार, 6 बार हिट किए जाते हैं, एक गलत है। बट इसके लिए अगर आपके पास प्रूफ है तो आप क्लेम करें, आरबीआई को ईमेल्स करें, आपका समाधान होगा। तो धनी कंपनी अक्सर अपने गलत काम में करती है, जल्दी एनओसी लेटर नहीं देती है। अगर आपके पास है या आप लेने के लिए सोच रहे हैं, जरूर आप एनओसी लेटर लेना। और ईमेल्स करने का तरीका आपको बता चुका हूं मैं बहुत सारे वीडियो में। अपने ईमेल्स में आरबीआई का ईमेल्स डालिए, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपकी प्रॉब्लम से टाइप कीजिए,
बैंक स्टेटमेंट अटैच कीजिए, जो आपका सिविल में लोन एक्टिवेट है उससे आप अटैच कर दीजिए, और वहां पे अपना मोबाइल नंबर, अपना डिटेल्स, लोन अकाउंट नंबर ऐड करके सेंड कर दें। आरबीआई चेक करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपका हेल्प जरूर करेगा। ये आप जरूर करें। और एनओसी लेटर अगर आप नहीं लिए हैं जरूर लेना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसे आप यकीन मानिए। शायद ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।